नाजरीन, ये 61 हिजरी मुहर्रम उल हराम की 2 तारीख जुमेरात का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक वसी व अरीज मैदान में पहुंच गए। हुर के सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया और कहा, बस यहीं पर ठहर जाइए, फुरात यहां से दूर नहीं है। इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है? बताया गया, इस जगह का नाम करबला है। आपने फरमाया, अच्छा, करबला की यही मंजिल है, ये रंजो अलम का मकाम है। फिर फरमाया, या अल्लाह, हम करबला से तेरी पनाह मांगते हैं। उसके बाद अपने साथियों को हुक्म दिया कि ठहर जाओ, यही हमारे बिठाने की जगह है, इसी मकाम पर हमारा खून बहाया जाएगा। इसी जगह की खबर मुझे दी गई थी। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मैदान करबला के बारे में ये अल्फाज सुनकर आपके साहिबजादे जनाबे अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा जान, आपने ये क्या बात फरमाई है? आपने फरमाया, बेटा, एक मर्तबा सफीन की तरफ जाते हुए तुम्हारे दादा जान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस मकाम पर ठहरे थे और मेरे बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा के जानू पर सरे अनवर रखकर जरा देर के लिए सोए। मैं सरहाने खड़ा था, अचानक बेदार हो गए, आंखों से आंसू जारी थे। भाई जान ने आप दीदा होने की वजह पूछी तो फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में हुसैन को इस जगह खून के दरिया में डूबते, हाथ पांव मारते और फरियाद करते हुए देखा है, मगर इसकी फरियाद कोई नहीं सुनता। फिर मुझसे फरमाया, बेटा, जब इस मकाम पर तेरे साथ ये वाक़या अजीम पेश आएगा तो उस वक्त तू क्या करेगा? मैंने कहा, मैं सब्र करूंगा। इरशाद फरमाया, बेटा, ऐसा ही करना, क्योंकि सब्र करने का अजर बेहिसाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला जब करबला में ठहर गया तो हुर ने फौरी तौर पर उसकी इत्तला इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दी और पूछा कि इस बारे में मजीद क्या हुक्म है। उससे पहले भी इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने उसे यह खबर पहुंचा दी थी कि हुर ने हुसैन के साथ कोई सख्ती का मामला नहीं किया, बल्कि उसने नमाजें भी हुसैन की इमामत में पढ़ी हैं। इब्ने ज़ियाद को हुर का यह अमल पसंद नहीं आया, मगर उसने मौका की नजाकत के पेश नजर हुर से कोई पूछ गुछ नहीं की। अब जब हुर के भेजे हुए कासिद ने उसको ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से हुर का पैगाम दिया तो उसने चालाकी से काम लेते हुए यह मुनासिब ख्याल किया कि किसी और की कमान में मजीद लश्कर करबला की तरफ भेजा जाए। इस तरह का एहतमाम उसने इस खदशा के पेश नजर जरूरी समझा कि अगर हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की रियायत देना भी चाहे तो उसके लिए मुमकिन न हो सके और उसके हुक्म की सख्ती से तामील हो। इब्ने ज़ियाद ने इस मामले में गौर के लिए अपने काबिल एतमाद सरकर्दा साथियों से मशवरा किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं इमाम हुसैन के मुकाबले पर किसी को भेजूं, लिहाजा इस काम के लिए कौन तैयार होता है? जो अपने आप को इस काम के लिए पेश करेगा, मैं उसको उसकी पसंद के किसी भी इराकी शहर की हुकूमत यजीद इब्ने मुआविया से दिलवाऊंगा। इब्ने ज़ियाद की उस बात पर किसी ने कोई जवाब न दिया। 3 मरतबा उसने अपनी बात दोहराई, मगर कोई भी उस काम के लिए तैयार न हुआ। इब्ने ज़ियाद जानता था कि वो इंतहाई मुश्किल काम था, कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसीलिए उसने हुकूमत देने का लालच दिया था कि उस लालच की वजह से बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। जब किसी ने हामी न भरी तो उसने उस काम को अमर बिन साद के सपुर्द करने के हवाले से सोचा। उन दिनों ईरान में कुर्दों ने बगावत कर रखी थी। उस बगावत के खात्मे के लिए इब्ने ज़ियाद ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बदबख्त बेटे अमर बिन साद को 4000 लश्कर की कमान देकर ईरान की तरफ रवाना किया था। उसके साथ ही उसने इब्ने साद को रे की हुक्मरानी का फरमान भी दिया था। इब्ने साद अपने लश्कर के हमरा अभी मकाम हम्माम आयुन तक पहुंचा ही था कि उसे इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा मिला कि फौरी तौर पर उसी मकाम से वापस आ जाओ। इब्ने साद वापस आया तो इब्ने ज़ियाद ने उसे हुक्म दिया कि पहले हुसैन इब्ने अली के मामले को निपटाना जरूरी है, लिहाजा पहले इस मुहिम को सर करो, उसके बाद ईरान की तरफ पेशकदमी करना। इब्ने ज़ियाद का यह हुक्म सुनकर इब्ने साद सोच में पड़ गया, क्योंकि वो खूब अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं और उनसे जंग करना गोया अपनी आखिरत को बर्बाद करने का बायस है और अपने आप को जहन्नुम में डालने का बायस है।
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے، پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے، اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں، پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار